हेलो फ्रेंड, क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में लाभ और हानि। लाभ और हानि, इसको क्वेश्चन को सेकेंडों में ट्रिक से उड़ाना सीखेंगे और एकदम प्रश्न को एकदम इस चैप्टर को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। इसको कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीसेट हो, बीपीएससी टीचर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें बाद में हम लोग देखेंगे कि रैंकर अप्रोच द्वारा क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के माध्यम से भी ऑप्शन के माध्यम से लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाभ और हानि। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लाभ हानि में शुरू करने से पहले हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपको लाभ हानि में कुछ नहीं आता है। जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो ये लाभ हानि से पढ़ने से पहले कुछ लाभ हानि से जुड़ी बातें आपको बता दें। उसके बाद में आप क्वेश्चन को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, फिर ट्रिक से बताएंगे, फिर देखेंगे कि रैंकर अप्रोच द्वारा कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। आप हमारे साथ इस पूरा वीडियो में धैर्य बना कर रखिए। वीडियो समाप्त होते होते आपको कुछ अनुभव होगा कि आप बहुत कुछ इससे क्लास से सीखें, आप बहुत कुछ इससे सीख पाइएगा। तो चलिए हमारे साथ धैर्य बना कर रखिए। चलिए आपको लाभ हानि से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। लाभ हानि में चार चीज़ होती है। सबसे पहले होता है सीपी, उसके बाद होता है एसपी, उसके बाद होता है प्रॉफिट और चौथा होता है लॉस। क्या होता है? लॉस। तो सीपी क्या होता है? इसका पूरा नाम फुल फॉर्म होता है, सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? सीपी क्या है? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा क्रय मूल्य कहलाता है या सीपी कहलाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वही क्या कहलाता है? सीपी या क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसी को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इसका पूरा नाम होता है सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं वही क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तीसरा होता है प्रॉफिट किस स्थिति में होगा? जब एसपी सीपी से अधिक होगा। जब एसपी सीपी से अधिक होगा तो क्या होगा? हमको प्रॉफिट होगा। लॉस किस स्थिति में होगा? लॉस होगा जब एसपी कम होगा सीपी से। आइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए जीवन को सरल बनाते हैं, इसको आपको हम डिटेल्स में समझाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि सीपी, किसी वस्तु का सीपी मतलब आप किसी वस्तु को 40 रुपये में खरीदते हैं। कितना रुपये में? 40 रुपये में। और उसे बेचे एसपी मतलब बेचे विक्रय मूल्य 60 रुपया। 60 रुपये में उसको बेचे। तो आप बताइए कि किसी वस्तु को 40 रुपये में खरीदे और उसको 60 रुपये में बेचे, तो यहाँ एसपी ज़्यादा है सीपी से? एसपी ज़्यादा है। तो ये 40 रुपये में खरीदे और 60 रुपये में बेचे, तो आपको 20 रुपये का क्या हो गया? 20 रुपये का हो गया लाभ। क्या हो गया? लाभ। 20 रुपये का हो गया लाभ। क्योंकि देखिए यहाँ एसपी है वो सीपी से ज़्यादा है, तो आपको 20 रुपये का क्या हो गया? लाभ। तो यही तो हम बताए हैं कि एसपी जब सीपी से ज़्यादा रहेगा, सीपी से ज़्यादा यहाँ एसपी है, तो उस स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। और यही मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे। कितने रुपये में? सीपी आपका है 100 मतलब क्रय मूल्य है 100 और एसपी है 80 मतलब बेचे उसको 80 रुपये में। तो इस स्थिति में क्या हो गया? मान लीजिए कि आप 100 रुपये में खरीदे और उसको 80 रुपये में बेचे, तो 20 रुपये का आपका क्या हो गया? हानि हो गया। क्या हो गया? हानि। तो यही तो हम बताए हैं कि जब एसपी कम रहेगा सीपी से, यहाँ सीपी 100 है उससे कम है एसपी 80 है, तो इस स्थिति में क्या हो गया? हानि हो गया। आइए इसको और हम प्रश्न के माध्यम से जब बताएंगे तो और आपको समझ में आएगा। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो आप धैर्य बना कर रखिए, आगे ज़रूर समझ में आएगा, मेरा पूरा प्रयास है। उसके बाद में हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताएंगे, फिर ट्रिक से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, एक कलम को 60 रुपये में खरीदा जाता है। कितना में? 60 रुपये में खरीदा जाता है। खरीदा गया और उसे 80 रुपये में बेचा गया।
तो आप हमें बताइए कि यहाँ लाभ कितना होगा और लाभ कितना होगा। तो देखिए यहाँ खरीदा गया मतलब सीपी कितना है, बताया है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वही क्या कहलाता है, सीपी। तो यहाँ सीपी कितना है, 60। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, एसपी। तो एसपी यहाँ कितना है, एसपी है 80, एसपी है 80। तो हम अभी आपको बताए हैं, पिछले स्लाइड पर आपको बताए हैं कि जब भी सीपी अभी पिछले स्लाइड में बताए हैं कि जब भी एसपी सीपी से क्या होगा, अधिक होगा, सीपी से अधिक होगा, तक उस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। उस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि वो कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो उसको क्या होगा, लाभ होगा या मुनाफा होगा। तो उसको कितना लाभ हो गया, तो लॉस बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है, एक मिनट, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है इसका 80 और सीपी कितना है 60। तो इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का, 20 रुपये का मुनाफा हो गया। कितने रुपये का मुनाफा हो गया, 20 रुपये का। आइए अगले स्लाइड के माध्यम से आपको समझाते हैं। फिर मान लीजिए कि एक किताब को मैंने 400 रुपये में खरीदा, 400 रुपये में खरीदा और उसे 600 रुपये में बेच दी। तो बताइए इसमें लाभ बताना है। तो लाभ बताने के लिए सबसे पहले क्या फार्मूला होता है, लाभ बताने के लिए फार्मूला होता है एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, वही क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। लाभ के लिए फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ होता है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लाभ बराबर फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य, एसपी को हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सीपी को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ एसपी कितना है, सीपी कितना है 400, खरीदा है वही तो सीपी कहलाता है। तो खरीदा कितना में है 400, तो 400 हो गया, सीपी बराबर कितना हो गया 400 और एसपी कितना हो गया, जिस मूल्य पर बेचता है उसी को क्या कहते हैं, एसपी। तो एसपी इसका कितना हो गया 600। तो इस पर रख दीजिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है 600 माइनस 400 बराबर कितना आ गया 200। उसको लाभ या मुनाफा कितना हो गया 200 का, उसको मुनाफा कितना हो गया 200 का। आइए अगले स्लाइड में आपको समझाते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम एक साइकिल को हम खरीदे 2000 रुपये में, कितना में 2000 में, और उसे मैंने बेच दिया एसपी मतलब खरीदे 2000 रुपये में, और उसे एसपी बेच दिए हम 1800 में। कितना में बेच दिए 1800 में बेच दिए, बेचने का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। तो इसमें हानि कितना होगा, तो देखिए यहाँ देखने की बात है कि 2000 में कोई वस्तु को खरीद कर हम 1800 में बेचते हैं, तो यहाँ क्या होगा, हमको घाटा होगा या हानि होगा, क्योंकि यहाँ सीपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य से अधिक है। पिछले स्लाइड में बताए थे कि अगर सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, एसपी से अधिक होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ 2000 में खरीद कर अगर 1800 में बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा, घाटा होगा, हानि होगा। तो हानि के लिए सूत्र होता है लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लाभ कह रहे हैं, यहाँ क्या होगा, हानि, क्या होगा, हानि बराबर लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है उसका 2000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1800, विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है 1800। तो इसको निकालेंगे तो 200, उसका हानि कितना हो गया 200 हो गया। आइए प्रश्न के माध्यम से देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं और प्रश्न को बेसिक से बनाते हैं, फिर उसको ट्रिक से बताएंगे। तो आइए
शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी बताएं। अभी अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 1 मिनट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, सीपी कितना है 400 और उसका विक्रय मूल्य 480 मतलब एसपी है 480। तो कह रहा है लाभ बराबर फार्मूला बताए थे, 2 फार्मूला बताए थे। लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी को हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं और सीपी के हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। तो इसका विक्रय मूल्य सीपी कितना है, एसपी कितना है 480 माइनस सीपी कितना है 400, सीपी कितना है 400, इसको घटाएंगे तो 80 आ गया। तो इसका लाभ कितना हो गया पी बराबर 80। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 80 आंसर हो जाएगा। यहाँ हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर आपको समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य दिया था 400 और विक्रय मूल्य कितना था 480। तो लाभ निकालने के लिए फार्मूला होता है कि एसपी माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो आपको हिंदी में हम बता देते हैं। जैसे लाभ बराबर पीछे बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य बी मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है यहाँ 480 माइनस क्रय मूल्य कितना है 400। तो यहाँ 400 कर देंगे, आंसर आ गया 80, आंसर आ गया 80 जो ऑप्शन नंबर सी में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, देखिए यहाँ बेचने पर कह रहा है, बेचना बताया है कि किसी वस्तु को बेचते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है एसपी, वही क्या कहलाता है एसपी। 900 में बेचने पर 100 रुपये की हानि होती है, 100 रुपये की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो बताए थे कि हानि बराबर एल बराबर लॉस बराबर सूत्र होता है, यहाँ आपको हिंदी में बताते हैं। बताया है कि हानि बराबर सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कह रहा है कि इसको सूत्र पर रख दीजिए। यहाँ एसपी कितना दिया है 900 और 100 रुपये की हानि होती है, हानि कितना दिया है 100 रुपये। एसपी बराबर मतलब विक्रय मूल्य बराबर कितना है 900 और हानि बराबर कितना है, हानि बराबर है 100। तो यहाँ रख दीजिए सूत्र पर, सीधा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसको सूत्र पर रखेंगे तो एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 900 माइनस क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो क्रय मूल्य x मान लिए और इसको हानि कितना है 100 रख दिए। अब देखिए यहाँ इसको इधर माइनस में है, इधर x को इधर रख लेंगे तो ये माइनस में 900 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 100 पहले से और प्लस में 900 तो कितना हो जाएगा x बराबर 1000। कितना हो जाएगा 1000। x क्या माने थे हम क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मान कितना आ गया 1000। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000। इसको सीधा अगर चाहते तो हम शॉर्ट में कैसे बना सकते थे, देखिए हम जानते हैं कि किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर क्या होती है लाभ या हानि होता है। तो ये कह रहा है कि 900 में बेचने पर 100 की हानि होती है। तो मान लीजिए कि हम 900 में बेच रहे हैं फिर भी हमको 100 का हानि हो रहा है, इसका मतलब कि हम 1000 में खरीदे थे तब तो हमको 100 की हानि हो रही है। नहीं तो मान लीजिए कि अगर हानि नहीं होती तो इसका मतलब कि 900 में खरीदे होते तो 100 हानि हो रहा है, इसका मतलब कि 900 में बेचने पर भी 100 हानि हो रहा है, 100 की घाटा हो रहा है। इसका मतलब 1000 में खरीदा होगा तब ना 100 का हानि हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1000 हो जाता है। यहाँ आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि 1000 कैसे आया है। सूत्र पर रख दीजिए सीधा चलाएगा। अगर चाहते हैं कि आप ट्रिक से इसको, तो सीधा यहाँ समझने की बात है कि मान लीजिए कि आप कोई वस्तु को 900 में बेच रहे हैं फिर भी आपको 100 घाटा लग रहा है, तो आप सीधा सा बात है कि आप 1000 में उसको खरीदे होंगे तब तो 100 घाटा लग रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
कह रहा है 3 नंबर प्रश्न कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 1200 में बेचने पर, तो ये 1200 में बेचना मतलब एसपी सेलिंग प्राइस 200 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले आपको फार्मूला पर बता देते हैं, फिर इसको ट्रिक पर बताएंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 200 का लाभ होता है। लाभ बराबर सूत्र बताए थे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ किसी वस्तु को विक्रय मूल्य कितना है इसका, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य कितना है 1200 माइनस क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य को मान लीजिए कि माना कि क्रय मूल्य बराबर क्या x मान लिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य x मान लिए, तो x रख दिए। लाभ कितना है, इसको लाभ कह रहा है कि लाभ 200 का लाभ होता है, 200 यहाँ रख दिए। अब इसको इधर भेजेंगे, इधर बराबर के इधर 1200 को भेजेंगे तो क्या होगा 200 माइनस 1200 बराबर माइनस x होगा। तो 200 में से 1200 जाएगा तो माइनस 1000 बराबर माइनस x, माइनस से माइनस चल गया, x बराबर आ गया 1000, x बराबर 1000। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 1000। उसका क्रय मूल्य कितना निकल गया, x माने थे क्रय मूल्य, तो x का मान आ गया 1000, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 1000। आइए इसको अब हम शॉर्ट में अपने कुछ सेल्फ दिमाग से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1200 में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो 200 रुपये आपको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो 200 रुपया ज़्यादा आपको प्राप्त हो रहा है कब, जब उसको 1200 में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप 1000 में खरीदे होंगे तब ना उसको 1200 में बेच रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1000 उसका क्या था, क्रय मूल्य था। आप 1000 में किसी वस्तु को खरीदेंगे और 1200 बेचने पर 1200 में बेचने पर 200 को आपका लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब कि आप खरीदे थे कितना में 1000 में, तब तो आपको 200 लाभ हो रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 450 तो हानि कितनी है। बताया था कि हानि बराबर सूत्र क्या होता है, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य CP माइनस SP। तो क्रय मूल्य इसका कितना है 500 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मतलब SP कितना है 450। तो आंसर क्या हो जाएगा 50, आंसर हो जाएगा 50। तो हानि उसको कितना हुआ 50, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 20% लाभ होता है और क्रय मूल्य 600 है, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसको हम कई मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले आइए आपको हम बेसिक से बताते हैं, उसके बाद में फिर बेसिक कंसेप्ट से बताते हैं, फिर ट्रिक से बता देते हैं, फिर ऑप्शन से बता देंगे। तो आइए इसको पहला मेथड से बताते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त होता है, यदि क्रय मूल्य 600 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कितना है उसका 600, CP है 600, इस पर 20% लाभ प्राप्त हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको 20% बढ़ाकर बेचा जा रहा है, मतलब इस पर 20% लाभ प्राप्त किया जा रहा है। तो 600 का 120, कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत होता है 100%। जब इसको 20% और बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 120%। प्रतिशत हटाने के लिए जानते हैं कि बट्टा में क्या होता है 100, तो 120/100। यहाँ से 10 से 10, 10 से 10, 12 छक 72, 720। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए इसको हम ट्रिक से कैसे बना सकते थे। आइए ट्रिक से दूसरे मेथड से देख रहे हैं। दूसरा मेथड से हमेशा याद रखना है कि CP हमेशा कितना % होता है अपने आप में 100%, कितना परसेंट 100%। और क्रय मूल्य या CP हमेशा अपने आप में 100%। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जितना लाभ होता है तो उसको जोड़ देंगे 100 में, और जितना हानि होगा उसको घटा देंगे। आइए जीवन को सरल बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य 600 है, जो दिया रहेगा जैसे CP दिया है तो इसका तुलना CP से करेंगे, और जिसको निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। ट्रिक में यही ध्यान रखना है। जैसे क्रय मूल्य दिया है 600, तो क्रय मूल्य दिया है 600, तो उसको हम 600 लिखेंगे, लेकिन CP हमेशा कितना % होता है 100%। तो इस मानेंगे कि
किसका मान है, 100% का मान है, क्योंकि हम बताए हैं कि जो दिया रहेगा उसी का तुलना उससे करेंगे। जैसे CP दिया है तो CP का तुलना CP से, और जिसको निकालना है उसको गुना करना है, ठीक है। तो 600 ही वैल्यू दिया है क्रयमूल्य का 600, लेकिन CP हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, तो इसलिए 600 किसका मान है, 100% का। अब कह रहा है कि 20% लाभ होता है, तो बताया है कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगा तो उतना घटाएंगे। तो 100 में 20 जोड़ देंगे और तो 120, मतलब बेचा कितना में होगा, 120% में, 120% में। तो इसको काटिए अब, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छक 72, 720 इसका आंसर आ गया, 720 आ गया। आइए इसको तीसरे मेथड से भी बताते हैं आपको, इसको तीसरे मेथड से बताते हैं। आशा करते हैं कि आपको दूसरा मेथड समझ में आया होगा। आइए तीसरे मेथड से बताते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अगले प्रश्न पर आप खाली ध्यान से देखिए, प्रश्न को जैसे जैसे बनाएंगे आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। तीसरा मेथड है कि 20%। जानते हैं कि 20% का मान कितना होता है, 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/5, 1/5। यहाँ ध्यान रखना है इस ट्रिक में कि हमेशा नीचे CP होता है, क्या होता है, CP, और ऊपर क्या होता है, लाभ या हानि। अगर लाभ होगा तो इसको जोड़ के जाएंगे, इसको जोड़ देंगे तो 6/5 हो जाएगा। अगर हानि होता, अगर कहता है कि 20% की हानि, तो क्या करते, इसको घटा देते, 5 में से ऊपर वाला को घटा देते, तो ये 4/5 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमको क्या कर रहा है कि लाभ हो रहा है, तो हम क्या जोड़ेंगे, जोड़ कर जाएंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम बताए हैं कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, CP मतलब क्रय मूल्य। कह रहा है वो पहले से ही क्रय मूल्य 600 है, और क्रय मूल्य का मान कितना दिया है, 600, लेकिन यहाँ हमारे पास कितना है यूनिट में, 5 को यहाँ यूनिट में कितना है, 5, और वो क्रय मूल्य का मान कितना दे रहा है, 600। तो इसे 5 यूनिट बराबर, मान लीजिए कि 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 600, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 120। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 120, ठीक है। अब कह रहा है ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है जैसे लाभ होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य, हानि होगा तो भी ऊपर वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य। मान लीजिए कि 5 में खरीदा था और 1 जोड़ कर बेच दिया, तो कितने में बेचा, 6 में। तो 5 का मान, 1 का मान 120, तो 6 का मान कितना होगा, 120 गुना 6 बराबर आ जाएगा 720। जैसे 5 में खरीदा था, CP उसका कितना था, 5, और उसको बेचा वो कितने में, 6 में। 5 उसका CP था, उसमें 1 जोड़ कर बेचा, 6 में बेचा, तो 1 का मान 120, तो 6 का मान 12 छक 72, 720। तो आंसर इसका हो जाएगा 720। आशा करते हैं कि आपको ये भी मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो धीरे धीरे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, विक्रय मूल्य 1380 है, तो लाभ प्रतिशत। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है और उसका कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 और 20% हानि पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताया है कि क्रय मूल्य हमें अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, आइए इसको ट्रिक से उड़ा देते हैं। जैसे क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 750 है, लेकिन बताया है कि वह कितना परसेंट होता है अपने आप में, 100%। तो बताया है कि जो दिया रहेगा उसका तुलना उसी से करेंगे। तो CP दिया है तो CP से भी हम लोग भी तुलना करेंगे, क्योंकि CP हमेशा होता है अपने आप में 100%। तो CP से कर दिए। कह रहा है 20% हानि पर बेची जाती है। 20% हानि मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में कितना, 100%, 20% हानि होगा तो इसको घटा कर देंगे, तो अब बेच कितना में रहा है, 80 में। तो 80 हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 से हम बताएं कि जो निकालना होगा उसी से गुना, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से गुना। तो इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 75 में 8 से गुना कर दीजिएगा तो 8 बजे 40 के जीरो, 7 8 56, 4 60, कितना हो गया, 600। इसका आंसर हो गया 600। आइए इसके दूसरे मेथड से देखते हैं। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है और 20% हानि, तो यहाँ प्रतिशत को क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5।
5। अभी आपको बताया है कि नीचे हमेशा क्या होगा, सीपी होगा। क्या होगा, सीपीआई क्या होगा, लाभ या हानि। अगर हानि होगा तो उसको घटा देंगे, ऊपर वाला को घटा देंगे, तो यहाँ हानि हो रहा है तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5। यहाँ सीपी कितना है, 5, लेकिन ओरिजिनल में सीपी कितना दे रहा है, 750। तो 5 सीपी बराबर 750। तो 1 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 1 सीपी बराबर मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तब 15 × 5 = 75, 150 हो जाएगा। लेकिन बताया है कि वह बेच कितना में रहा है, क्योंकि 5 में खरीदा था लेकिन 1 की उसकी हानि हुई है तो बेचा कितना में है, 4 में है। बेचा कितना में है, 4 में। तो 1 यूनिट का मान 150 है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 15 × 4 = 60, मतलब 600। इसका आंसर आ गया 600, जो पहले से भी बताए थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब बताए हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, हमेशा 100%। सीपी कितना परसेंट होता है, हमेशा अपने आप में 100%। ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य बदलते रहता है, विक्रय मूल्य बदलते रहता है। जैसे लाभ होगा तो विक्रय मूल्य को 100 में जोड़ देंगे, लाभ होगा तो उसको उतना में जोड़ देंगे 100 में, और जितना हानि होगा 100 में से उतना हानि को घटा देंगे, उतना % हानि को घटा देंगे, वही क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 100 में 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105। बेचा कितना में होगा, 105 में, क्योंकि वह 100 में खरीदा है। सीपी उसका कितना होगा, हमेशा सीपी 100% होता है, लेकिन वह 5% लाभ पर बेचा है, मतलब सीपी उसका 100 है और उस पर 5% लाभ हुआ है तो बेचा कितना में है, 105 में। और बेचा कितना में है, 105 में। एसपी कितना हो जाएगा, 105। देखिए फिर से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे सीपी हमेशा कितने अपने आप में 100% होता है, लेकिन वह बेचा है 5% लाभ पर, तो 100% पहले से उसके पास था और 5% और उसको लाभ हो गया, 5% और मिल गया, तो वो बेचा कितना में, 105% में। 105% में बेचा, लेकिन उसका रियल में विक्रय मूल्य कितना है, 840। तो 105% बराबर 840। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 105। तो ये कट जाएगा 105 से इसको काटेंगे, 5 दूना 5 एकम, 5 से 5 एकम 3, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40। अब इसको 21 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 8 बार में। तो 1% का मान हमारा कितना आ गया, 1% बराबर हमारा आ गया 8। 1% बराबर 8। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो बताया है कि क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना % होता है, 100%। इसका मतलब कि वह 100% का मान पूछ रहा है। तो 1% का मान 8 है तो 100% का मान कितना होगा, 1% का मान है 8 तो 100% का मान होगा 100 × 8, मतलब कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आइए इसको दूसरे मेथड से बताते हैं फिर। देखिए कह रहा है कि 5% लाभ, तो बताया है कि लाभ या हानि रहेगा उसको फ्रैक्शन में पहले तोड़ना है। तो 5% का मान कितना होता है, इसको बट्टा में बदलेंगे तो 1/, इसको 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20। अगर आपको परसेंटेज तोड़ना नहीं आता है तो आप जाकर पहले परसेंटेज का वीडियो देखें, ठीक है। तो इसका परसेंटेज तोड़ेंगे तो 1/20, भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/20 आ गया। बताया है कि नीचे हमेशा क्या रहता है, सीपी रहता है, नीचे हमेशा सीपी, और ऊपर अगर लाभ होगा तो जोड़ के जाएंगे और हानि होगा तो ऊपर वाला को घटा कर जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21/20। ये हमेशा सीपी रहता है, क्या रहता है, सीपी। ऊपर क्या है, विक्रय मूल्य। बताइए कि कह रहा है कि 840, इसमें दिया क्या है, बताया है कि जो दिया रहेगा उसी का तुलना उससे करना है। तो इसमें दिया है विक्रय मूल्य 840, मतलब ये विक्रय मूल्य का मान कितना दिया है, 21 का मान 840, क्योंकि विक्रय मूल्य ऊपर वाला है और दिया भी विक्रय मूल्य है। तो इसका तुलना इससे करेंगे, मतलब 21 बराबर 840। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 21 से काटेंगे तो इस 8 बार में कट जाएगा। और ये जब 21 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 × 4, 4 बार में कटेगा। कितना बार में, 40 बार में, 40 बार में कट गया। तो
1 का मान आ गया, 1% का मान आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 40। तो यहाँ कितना का मान निकालना है हमको, सीपी निकालना था। सीपी यही ना है नीचे वाला, 20 का मान निकालना था। 1 का मान है 40, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 40, तो 20 यूनिट बराबर 20 गुना 40 बराबर 800। कितना हो जाएगा, 800। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। कितना, 25% लाभ पर। उसका विक्रय मूल्य 1000 है। विक्रय मूल्य कितना है, 1000। कितना लाभ पर बेच रहा है, 25%। हम बताए हैं कि सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। 100% और उस पर 25% और लाभ होगा, तो बेचेगा कितना में, तो 100 रुपये में खरीदा था, 100% में खरीदा था और उस पर 25% उसको और लाभ हो गया, 25% और लाभ हो गया। तो इसका मतलब कि वह बेचा कितना में, 125% में। तो ये 125% में बेचा, प्रतिशत में 125% में बेचा, लेकिन रियल में उस कितना बेचा, 1000 में। तो ये कह सकते हैं कि 1000 125% का मान है। लेकिन कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो बताया है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो निकालना रहेगा उससे गुना, 100 से गुना। तो इसको काटिए, 25 पचे 25 चौका, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 पचे 100, 200 बार में। तो ये गुना करेंगे तो 200 चौका 800, 200 चौका 800। तो इसका आंसर हो जाएगा 800। आइए अगर यह मेथड समझ में नहीं आया तो आइए अगले मेथड से बताते हैं इसको। फिर बताया है कि जो लाभ या हानि रहेगा उसको फ्रैक्शन में तोड़ना है, भिन्न में तोड़ना है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, 1/4। अगर लाभ होगा तो उसको ऊपर वाला को जोड़ेंगे और हानि होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला को जोड़ेंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे इसमें तब ये हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। अब कह रहा है कि बताया है कि नीचे हमेशा क्या रहता है, नीचे रहता है सीपी, नीचे रहता है सीपी और ऊपर विक्रय मूल्य, ऊपर विक्रय मूल्य मतलब एसपी। विक्रय मूल्य उसका कितना है, 1000, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर, हम यहाँ कह सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर 1000, क्योंकि बताया है कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य और ऊपर विक्रय मूल्य। तो वहाँ विक्रय मूल्य का रियल वैल्यू दिया है 1000 और यहाँ कितना है, 5। तो 5 यूनिट बराबर 1000। इसको 1 यूनिट काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5 गुना 10, 200। 1 यूनिट बराबर हो गया 200। हमको कितना का मान निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी यही ना, 4 यूनिट। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, तो 4 यूनिट का मान निकालना है। तो इसमें 1 यूनिट का मान 200, तो 4 यूनिट का, 1 कलम का दाम 200, तो 4 कलम का दाम 200 गुना 4 बराबर 800। इसका आंसर आ गया 800। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़े, रैपिड फायर डिवीजन सीरीज को जाकर देखें। इस चैनल पर अपलोड रोज़ 8 बजे, सुबह 8 बजे पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स को डिटेल्स में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह करंट अफेयर्स आपके प्रश्न में सीधे, आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो जाकर 8 बजे रैपिड फायर डिवीजन के नाम से एक सीरीज चलाया जा रहा है करंट अफेयर्स का, जाकर वहाँ से इस सीरीज को आप देख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हुए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो पिछले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है उसका साइंस का प्रश्न देखना, तो यह भी अपलोड कर दिया गया है। पूरा डिटेल्स में साइंस को पढ़ाया गया है, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहीं पे इसका वीडियो का PDF अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट, ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।